शो के शुरू होते ही हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम है गोजो। नहीं नहीं, सटोरू गोजो नहीं। इस बच्चे का नाम वकाना गोजो है और वो एक हिना डॉल को बहुत बारीकी से देख रहा है, जैसे कि वह उसके पिछले जन्म का प्यार हो। वह कहता है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ, ये हमारा फैमिली बिजनेस है और तुम्हें यह बहुत पसंद आई है ना। फिर वह बच्चा कहता है, हाँ, यह मुझे बहुत अच्छी लगी। ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। आगे हम देखते हैं कि वह बच्चा एक कागज को रोल करके बार बार हिना डॉल का चेहरा बना रहा है और दूसरी हिना डॉल से तुलना कर रहा है। तभी एक लड़की उसे देखकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लड़के हो और हिना डॉल के साथ खेल रहे हो। ये बहुत बुरी बात है। और फिर वह लड़की वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें शो का ओपनिंग सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का बिस्तर पर है और नींद से जागता है। हमें पता चलता है कि अब तक हम जो देख रहे थे वह पास्ट का सीन था और अब हम प्रेजेंट में हैं। वह लड़का गुड मॉर्निंग कहता है और एक हिना डॉल से बात करता है। इसका मतलब है कि यह वही छोटा लड़का है जो बचपन में हिना डॉल से बहुत प्रभावित था, यानी वकाना गोजो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लड़का नीचे आकर अपने ग्रैंडपा को गुड मॉर्निंग कहता है और उनके परिवार की तस्वीरों के सामने हाथ जोड़कर गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वह रसोई में जाकर कुछ खाने की तैयारी करता है। उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि रात को कितने बजे सोए, तो वह जवाब देता है, रात को थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं काम कर रहा था, पर कोई बात नहीं, मेरी नींद पूरी हो गई है। वह लड़का कहता है, मैं कितना भी ट्राई कर लूं, आपकी जैसी हिना डॉल नहीं बना सकता। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं 48 साल से यह काम कर रहा हूं। फिर उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या? वह जवाब देता है, हाँ, मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन असल में हाई स्कूल में भी उसका एक भी दोस्त नहीं था। उसने यह झूठ बस अपने ग्रैंडपा का दिल रखने के लिए कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का स्कूल के लिए निकलता है और रास्ते में एक लड़का उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन जब वह हमारे मुख्य किरदार का चेहरा देखता है तो डर कर कहता है, अरे, मैंने गलती से तुम्हें कोई और समझ लिया, और वहां से भाग जाता है। अगले सीन में वह लड़का क्लास में बैठकर सोच रहा होता है, मेरा एक भी दोस्त नहीं है। हाई स्कूल में आने के बाद भी मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है। तभी एक लड़की उसके सामने गिरती है और उसका सिर डेस्क से टकराता है। उसके दोस्त पूछते हैं, मरिन, तुम ठीक तो हो? मरिन कहती है, सॉरी, मैं गलती से तुम पर गिर गई। तुम ठीक तो हो गोजो? गोजो जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। मरिन उसके हाथ को पकड़कर कहती है, तुम्हारे हाथ पर यह कट कैसा है? गोजो उसका हाथ झटके से हटा देता है और कहता है, कुछ नहीं। फिर वह सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में मरिन अपने दोस्त से बात करते हुए वहां से चली जाती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है, तुम एक लड़के को डेट कर रही थी ना, उसका क्या हुआ? मरिन का दोस्त उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन मरिन उसे कहती है, अगर यहां कोई अजीब है तो वह तुम हो। फिर हमें वर्तमान सीन में वापस लाया जाता है। मरिन के एक दोस्त कहती है, वैसे भी जब कोई मरिन पर लाइन मारता है तो मरिन उसे नजरअंदाज कर देती है। मरिन की यही बात गोजो को बहुत पसंद आती है और वह सोचता है कि इस क्लास में कोई तो ऐसा है जो मेरी तरह अलग है। अगले सीन में गोजो कुछ बेंच साफ कर रहा होता है और दो लड़कियां उसे कहती हैं, क्या तुम सच में यह काम कर लोगे? अगर हाँ, तो हम तुम्हारे लिए किसी दिन ड्रिंक लाएंगे। गोजो जवाब देता है, हाँ, ठीक है। अगले सीन में गोजो क्लास में अकेला बैठा सोच रहा होता है। अकेले रहना अच्छा लगता है, बिना किसी फालतू बातचीत के। तभी वहां मरिन आ जाती है और गोजो सोचता है कि शायद वह कुछ भूल गई है। मरिन उसके पास आकर डेस्क पर बैठ जाती है। गोजो उससे कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? मरिन जवाब देती है, मैं बाथरूम गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। फिर वह कहती है, क्या लोग सिर्फ तुम्हें देखकर ही चले गए? गोजो जवाब देता है, हाँ, शायद। मरिन कहती है, लोग बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपनी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। और फिर मरिन वहां से चली जाती है। अगले सीन में गोजो घर पर सिलाई मशीन पर काम कर रहा होता है और उसकी उंगली कट जाती है। उसका ग्रैंडपा उसे बैंडेज लाने का वादा करता है। फिर गोजो सोचता है कि वह हिना डॉल को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन वह स्कूल की सिलाई मशीन का उपयोग कर रहा होता है और कहता है, आज तुम्हारा आउटफिट कंप्लीट हो जाएगा। तभी वहां मरिन आ जाती है
और उसे देखती है। उनका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। गोजो मरिन से कहता है, सॉरी, क्या तुम ठीक हो? मरिन उसके हाथ में हिना डॉल देखती है और कहती है, यह बहुत खूबसूरत है, क्या तुम मेरे लिए भी इसके जैसे कपड़े बना सकते हो? फिर वह अपनी ड्रेस उतारने लगती है और गोजो सोचता है कि वह क्या कर रही है। मरिन उससे कहती है कि वह उसे उसकी मदद के लिए कह रही है। गोजो मरिन से कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। मरिन यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उछल पड़ती है। फिर वह कहती है कि उसका सपना पूरा हो जाएगा। गोजो वादा करता है कि वह उसका कॉस्प्ले आउटफिट बनाकर देगा। यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है।